नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। एक सवाल मन में उभरता है और वो आप भी सोचते होंगे। अगर आप राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सवाल आपके जहन में उठता होगा कि जब कांग्रेस से आकर हिमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में यानी बीजेपी में रहकर भी वरुण गांधी जो कि मेनका गांधी के पुत्र हैं वो आज तक मंत्री क्यों नहीं बन पाए। ये सवाल आपके मन में उठता होगा। वैसे ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है इसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी शामिल हुए हैं। तो ये एक मंथन का विषय है कि आखिर वरुण गांधी बीजेपी में रहकर संघर्ष क्यों कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वरुण गांधी इन दिनों बहुत मुखर हैं और वो लगातार आ, एक इनडायरेक्ट वे में नाम तो नहीं लेते लेकिन वो बीजेपी नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने पीछे एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं न नेहरू के खिलाफ हूं, न मैं जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हूं, न मैं सोनिया गांधी के खिलाफ हूं, न मैं राहुल गांधी के, मैं गांधी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, मैं जोड़ने की राजनीति करना चाहता हूं, मैं तोड़ने की राजनीति नहीं करना चाहता। तो इस बयान के बहुत गहरे अर्थ निकाले गए। आखिर वरुण गांधी को ये सब कहने की नौबत क्यों पड़ रही है? इसलिए क्योंकि वरुण गांधी पार्टी में रहकर बेहद उपेक्षित हैं। बावजूद इसके ये आप सुनिए कि वरुण गांधी एक इलेक्टेड मेंबर है, वो सुल्तानपुर से सांसद है और उनकी मां पीलीभीत से यानी मेनका गांधी। क्या सिर्फ गांधी शब्द क्योंकि उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है इसलिए बीजेपी उनको मंत्री नहीं बनाना चाहती? क्या ये कारण है? क्या पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो वरुण गांधी के मंत्री बनने से या उनकी ताकत बढ़ने से या उनके कद के बढ़ने से असहज हो जाते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो कौन लोग हैं जो वरुण गांधी की पार्टी में वरुण गांधी का कद बढ़ते देखना नहीं चाहते? अब आप सुनिए कि गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है। एक वक्त ये था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तो उस वक्त वरुण गांधी का नाम भी सामने आया था। हालांकि तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पार्टी में रहकर जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है या जो एक युवा है यानी एक युवा नेता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी दूसरी जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद क्या इसको सोचकर नहीं चलना चाहिए कि आपकी सेकंड लाइन की लीडरशिप कौन सी हो सकती है, आगे कौन इसको संभालेगा? हेमंता विश्व शर्मा और राहुल गांधी में माफ कीजिए, वरुण गांधी में बहुत समानता है। वरुण गांधी का स्टाइल बात करने का हेमंता विश्व शर्मा की तरह है। वो एक फायर ब्रांड नेता है जैसे हेमंता विश्व शर्मा है। अब हेमंता विश्व शर्मा तो कांग्रेस से आए, लेकिन यहां आप ये देखिए कि वरुण गांधी भी उतने ही फायर ब्रांड नेता हैं। उनकी स्पीच आप सुनिए जो उन्होंने कुछ साल पहले दी है तो आपको लगेगा कि वैसे ही नेता बहुत ज्यादा जिनके अंदर जोश है वो उस टाइप के नेता हैं। लेकिन इन दिनों बेचारे बहुत उपेक्षित हैं और अब वो किस पार्टी में, अब इस बीच बहस चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो ये माना जा रहा है कि कहीं वो कांग्रेस में चले जाएंगे। हो सकता है वो कांग्रेस में चले जाए। अभी बीच में कोई कह रहा था कि वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कोई कह रहा था कि वो अजीत सिंह पार्टी की जो लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल, उसमें शामिल हो सकते हैं। तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। देखिए, जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी के लिए चीजें सहज होंगी। अब आप ये सोचिए, वरुण गांधी की 2004 में एंट्री हुई थी बीजेपी के अंदर, तो 2004 के बाद वो चुनाव भी जीते और वो अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया आज तक। उनकी मां को बनाया गया लेकिन उनको नहीं बनाया गया। कुछ लोग ये बताते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे, यानी तब लोकसभा चुनाव का वक्त था, उस समय
क्योंकि ये आडवाणी खेमे के माने जाते थे वरुण गांधी। तो इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन में कुछ रैलियां आयोजित की थी। मतलब उसका संदेश ये गया कि कहीं ये मोदी के कद को, नरेंद्र मोदी के कद को छोटा करना चाहते हैं आडवाणी के मुकाबले, ये संदेश गया। तो होता है पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने कभी वरुण गांधी को पसंद नहीं किया, मतलब वो वरुण गांधी को नहीं चाहते, ऐसा माना जाता है। तो ये भी एक वो पार्टी की अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए। अब आप देखिए कि हिमंता विश्व शर्मा भी तो असम के मुख्यमंत्री हैं और वो भी तो कांग्रेस से आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप पार्टी में वरुण गांधी जैसे नेताओं को तरजीह नहीं देंगे तो फिर जो बाहर से जो आपके नेता आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, तो आप ले लेते हैं किसी भी को भी। वहां दूसरी पार्टियों के नेता बहुत सारे आए हैं बीजेपी में, तो उनको अगर लेंगे तो इससे क्या हो रहा है कि पार्टी में असंतोष पैदा हो रहा है। अभी क्या हुआ है देखिए कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा थी कि सीआर पाटिल बनेंगे, जो कि गुजरात के हैं, गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पन्ना प्रमुख उन्हीं का आइडिया था, पन्ना प्रमुखों को बनाना उन्हीं का आइडिया था, जिसका बीजेपी बहुत इस्तेमाल करती है। तो सीआर पाटिल की रहते बीजेपी ने बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की गुजरात में अभी हाल ही में, और वो उन्हीं का ग्राउंड वर्क था। ठीक है, तो ये चल रहा था। अब जेपी नड्डा को हटा, जेपी नड्डा का कार्यकाल कभी खत्म हो गया, उनको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चर्चा थी, लेकिन जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला। उसका भी कारण है, उसका कारण ये है कि जेपी नड्डा को आलाकमान नहीं चाहता था, मोदी और शाह नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार गई, विधानसभा चुनाव हार गई। अभी क्या है कि पार्टी के अंदर गुजरात लॉबी हावी है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो सीआर पाटिल को लाने की बात चल रही थी, गुजरात से उठाकर दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। हुआ क्या कि तब आरएसएस ने एक मैसेज भेजा और सुझाव दिया कि कहा भाई कि आप बेशक सीआर पाटिल को बनाएं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के मन में ये संदेश जाए कि भाई प्रधानमंत्री भी गुजरात के, गृह मंत्री भी गुजरात के अमित शाह, और पार्टी के अध्यक्ष भी गुजरात के। तो कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात की लॉबी हावी हो जाए, लोगों को कहने के लिए मौका मिल जाए, विपक्ष को मौका मिल जाए, विरोधियों को मौका मिल जाए पार्टी के अंदर। इसलिए ये देखते हुए जेपी नड्डा को कंटिन्यू किया गया, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और अभी ये है कि जब जेपी नड्डा का इन्होंने अध्यक्ष पद बरकरार रखा है, तो जो पार्टी के जो बाकी अध्यक्ष पद है प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर, उनको किसी को टच नहीं किया जाएगा, वो अपनी जगह पर बने रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो वरुण गांधी हैं उसके पीछे कोई एक ऐसी ताकत नहीं है जो उनको पुश कर सके या उसके उनकी पैरवी कर सके, उनकी पैरवी कर सके। शायद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को झटका लग सकता है। वरुण गांधी जहां ठीक समझेंगे वहां जाएंगे। अभी कांग्रेस में उनके लिए क्या जगह बनती है, बनती भी है नहीं बनती। हालांकि वरुण गांधी के बारे में अभी राहुल ने कह दिया है, कल ही राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो बीजेपी में, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। प्रियंका गांधी चाहती हैं, प्रियंका गांधी वरुण को बहुत चाहती है, वो चाहती है कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, क्योंकि उनको पता है कि ये तेज है, तेज तर्रार है। राहुल गांधी पर किसी को ज्यादा भरोसा नहीं है, तो बीजेपी को कांग्रेस को माफ कीजिए, कांग्रेस को जरूरत है एक ऐसे नेता की। लेकिन क्या वरुण गांधी आएंगे, उनकी जगह बनेगी, ये वक्त बताएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।